प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए पल पल निरक्षर शब्द मेरी ओर भेजते हैं और मैं उनको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप कुछ जाग सके और सच के रास्ते पर चल सके। मैं जब ये कहता हूँ सभी ब्रह्मांड के अंशों में, तो सभी ब्रह्मांड के अंशों में सभी जीव जंतु सब आ जाते हैं, क्योंकि सब में आत्मा है। हंसों का मतलब है श्रुति और निरति का जोड़। इसलिए जब भी मैं ये कहता हूँ सब हंसों को, तो सभी इस संसार की कायनात को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उनके आगे वंदना कर रहा हूँ, झुक रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम कुछ दोयों के साथ चलने की तरफ दौड़ेंगे नहीं, पर चलेंगे। वेद शास्त्रों का ज्ञान ही भक्ति ध्यान में बाधा जान रहे। वेद शास्त्रों का ज्ञान ही भक्ति में बाधा जान रहे, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर ही मैं सब कुछ बोलने जा रहा हूँ। कोई दो प्रश्न भी कल मुझे मिले। एक प्रश्न था कि आपने बताया है कि 6 शरीर हैं, और हमने किसी जगह पढ़ा कि 7 भी शरीर हैं, तो आप उसके बारे में ज़रा हमें समझाएंगे, 7 कैसे और 6 कैसे। फिर दूसरी बात पूछी गई कि हमें ये समझ नहीं आ रही, जीवत मरिए भव जल तरिए, ये जीवत मरना क्या चीज़ है, ये कैसे घटता है। बोला उन्होंने कि आपने बोला है, लेकिन अभी हमारे अंदर इसकी पहचान न हो पाई, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो हमें बताएं रास्ता कि हम कैसे पहुँचे। तो फिर सत्संग जी, जब भी आपके सवाल आते हैं तो मैं उसी के मुताबिक अपना सत्संग बनाता हूँ और चलता हूँ। मैं ऐसे कोई काम नहीं करता। तो आइए हम पहले चलते हैं दोयों से। तो मैंने तीसरे दोहे पर आपके सवाल का जवाब शुरू किया है, वहाँ मिल जाएगा। जीवन हर एक का प्यारो, अनंत रहीसों से बड़ा जान। जो पल पल ज्ञान अर्जित करते रहते प्यारो, निज को जानने से वंचित जान रहे। ये बड़ा तगड़ा दोया आपके पास कल ही लिखा और आज मैं आपके सामने सुबह पहुंच गया। कहते हैं जीवन हर एक का प्यार। जीवन का मतलब ये है कि तुम्हारी सुरति, तुम्हारा तन और तुम्हारा मन जीवन है। इन तीन के जुड़ने से जीवन है, सुरति, तन और मन। कहता है का प्यारो, अनंत रहीसों से भरा जान रही। ये जीवन बड़े रहस्य हैं, इसमें बड़ी उलझने हैं, इसमें बड़ी अडंबनाएं हैं, इसमें बड़े धोखे हैं इसमें। तो उनको जानना है हमें। जो पल पल ज्ञान अर्जित करते रहते प्यार, जो हर समय इस ध्यान में रहते हैं मेरा प्रवचन सुनेंगे, उससे हमने क्या गेन किया, किसी और किधर से जाएंगे, कोई किताब पढ़ेंगे। ज्ञान अर्जित करना ही सबसे बड़ा पिछड़ना है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हम किधर चले। चलना तो अंदर की ओर होता है और आप बाहर की ओर दौड़ शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके वेद और शास्त्र तो आपको बाहर ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते।
इसलिए तुम्हारी दौड़ अंदर के बजाय बाहर शुरू हो जाती है और तुम ज्ञान, हर एक का जिसका सुना, ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला, हजरत मोहम्मद साहब भक्ति में बड़ी रुचि रखते थे, लेकिन बेचारे अनपढ़ थे, कोई दुनिया की चालाकी होशियारी नहीं जानते थे, सीधे साधे थे। मेरी संगत में भी सिमी, जिसको सतपुरुष ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक नई चीज उसको दी, तो ये जो सीधे साधे होते हैं, शांत गंभीर, हर हालत में सुख मानते हैं और सतगुरु की शरणी में रहते हैं। जिन्होंने सतगुरु नहीं पाया होता, वो अल्लाह गाड ईश्वर की शरणी में जाते हैं, लेकिन सीधे ईश्वर की शरणी में जाने से कोई लाभ खास नहीं होता। कईयों पर वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा जो है उसकी पहचान किसी किसी को होती है। नचिकेता जब जमदूतों के साथ पहुंचा, देवदूतों ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, क्या लेने हमारे पास आए? उसने कहा कि मेरा मृत्यु का दान किया गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सत्य भक्ति का ज्ञान मिले। प्यारी सत्संग जी, सभी देवदूतों ने, इंद्र ने, ब्रह्म ने यही कहा कि ये दात हम नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हें दान का फल मिले, तो वो तुम्हें फल मिल सकता है, सत्य भक्ति नहीं मिल सकती। तो नचिकेता ने कहा, मुझे तो बस यही चाहिए। उस समय जब नचिकेता ने ये बात कही, तो आप समझ सकते हैं कि वो फौरन 5वें शरीर में चला गया। क्योंकि जब आप बॉडी से बाहर निकलते हैं तो आप आगे ही 4थे शरीर में होते हो। और जब ये बात की तो वो, क्योंकि वो मृत्यु का उसका दान हुआ था, तो वो अवस्था जो होती है प्यारी सत्संग जी, 4थे शरीर के बाद की अवस्था, जीवत मरना। क्योंकि जब आप 4थे शरीर से आगे बढ़ते हो, मैंने बहुत कुछ आपको बताया, पर फिर भी बहुत कुछ होता है। जीवत मरना तभी होगा जब तुम 90% से भी ज्यादा आत्मिक हो जाओ। क्योंकि 90% जब तुम आत्मिक होते तो तुम 4थे शरीर में होते। 4थे शरीर में एक चीज होती है, जब तुम 4था शरीर पाते हो, उस शरीर में तुम रहते हो तो तुम्हें पता है योगेश्वर बन जाते हो, तीर्थंकर बन जाते हो। योगेश्वर तीर्थंकर से आगे होते, लेकिन कहने वाले शायद कहते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन योगेश्वर बहुत ऊंची पद्धति है, क्योंकि उससे लोक लोकांतरों की यात्राएं एट ए टाइम, एक सीटिंग में ध्यान में आप 3 से 5 लोग देख के आ जाते। यात्रा करके आप पूरी करके देख सुन के घूम के वापस आ जाते, क्योंकि आपकी आत्मा की बड़ी स्पीड। तो प्यारी सत्संग जी, जब हम इस अवस्था से 5वें शरीर में प्रवेश करते हैं, तो प्यारी सत्संग जी, उसमें चेतना हमारी जो होती है
वो 95% चेतन हो जाता है। 90 से हम सीधे 95% मीनिंग ये बाय कि आप बिल्कुल जैसे मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, ऐसा भी अनुभव होता है। अब ये जो मैं है ये वो अहंकार की मैं नहीं है। अहंकार की मैं चली गई और तू भी जो था वो भी मिट गया। अब जो पीछे बचा मैं, वो मैं अहंकार का नहीं है, वो आत्मिक जीवन का आत्मिक होने का ज्ञान कि मैं एक आत्मा हो गया। मुझे पूरी आत्मा का अनुभव हो रहा है क्योंकि आप 95% आत्मिक हो। चेतना इतनी बढ़ जाती है कि हर ओर रोशनी ही रोशनी दिखती है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। फिर कोई चीज़ और नहीं दिखती, वो सब गुम हो जाती है। चेतना वो ज्योत का पूरा श्रीमंडल दिखाई देने लगता। न सुन दिखता है, न वस्तु दिखती है, बस दिखता है ज्योत ही ज्योत, क्योंकि ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप है। इसीलिए बोला मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। क्योंकि मन ही ओंकार जानिए, मन ही निरंजन जानिए, मन ही ज्योत स्वरूप तू जान। तो पांचवें शरीर में तुम्हारी चेतना बहुत ही बढ़ जाती है। उस अवस्था में जब आप इतने चेतन हो जाते हो तो प्यारे सत्संग जी, 1 सेकंड में सतगुरु तुमको सुरत कमल में पहुंचा देते। फिर देरी लगती नहीं, तुम सुरत कमल में पहुंच जाते हो, क्योंकि तुम्हारा जो सारे का सारा ओरा है वो ज्योत स्वरूप हो गया। और अब आपके पास एक ही शरीर है, वो छठा है। और छठा आपको मैंने बोला है, पहला स्थूल, सूक्ष्म, तुर्यातीत, ज्ञानदेही। ज्ञानदेही भी गई और तू विज्ञानदेही। विज्ञानदेही और ज्ञानदेही में एक ही बात बोलो, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। ये सतगुरु से ही होता है, उसके बिना नहीं होता, क्योंकि सतगुरु के पास जो दात होती है उससे होता है। और सतगुरु के पास जो दात होती है वो सतपुरुष की होती है। और जो सतगुरु होता है, एक बात बता दूं, वो ज्योत स्वरूप से ये पूर्ण ज्योत स्वरूप बन जाता है। और पूर्ण ज्योत स्वरूप 5वें तन में उसने पूरी तरह से अपने आप को 95% आत्मिक कर लिया, हो गया। वो बिल्कुल उसको अनुभव होता है कि सब कुछ ही मेरी मौजूदगी है, मेरा होना है। अब वो मैं नहीं, जिसे अहंकार कहते हैं, होना है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ज्योत स्वरूप। वो देख रहा है अपने आप को ज्योत स्वरूप। और तभी वो 5वें शरीर में है। और जो ही वो 5वें से विज्ञानदेही में दाखिल होता है तो उसको हम कहते हैं कि तुम्हारा अब 5वां शरीर तुम्हारा जब छूटा तो तुम छठे में जा रहे हो, तो तुमने अब मरना है। पहले पैदा होना है, तुम पैदा होगे। 5वें से छठे में पैदा होना है, तुम्हारा सब कुछ चला गया। अब तुम आखिरी शरीर में हो। तुम जैसे माँ के गर्भ से पैदा होते हो, पैदा हुए, वहाँ तुम 5 तनों को छोड़ के वही आखिरी तन, जिस तरह से बच्चा आता है तन लिए, उसको शरीरों की पहचान नहीं है, वो तो आत्मिक है। तो वो उस आत्मिक रूप में माँ के गर्भ में आता। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी,
जब आप छठे शरीर में आते हैं तो मैं एक बात और बोलूं, अगर जो कोई चौथे शरीर में होता है उस शरीर में उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसे हम संकल्प कहते हैं। अगर चौथे शरीर में वो एक संकल्प कर ले कि मुझे धरती पर आना है और लोगों को जगाना है, तो बात बन जाती। लेकिन इतनी होश ही नहीं होती, इसलिए योगेश्वर योगेश्वरी बन के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। अगर वो क्यों नहीं बढ़ते कि वो निरंकार के शब्दों से ही स्वाम सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम से काम लेते। इन शब्दों से तुम पूर्ण आत्मिक नहीं बन सकते। इन शब्दों से तुम 90% आत्मिक बन सकते हो, जिसे हम बोलते हैं महाप्रज्ञावस्था। यही अवस्था तीर्थंकर की होती है, वो भी ये पा जाते हैं। परंतु जब सतगुरु या गुरु पूर्ण मिला, ऐसे नहीं वो शब्द इस तरह नहीं मिलता, इस तरह से वो तीसरे तंतुरिया में रहते। इस तरह से ज्यादातर तीर्थंकर तीसरे तन में रहते हैं, चौथे में नहीं जा पाते। चौथे में तो गिनती से गए हैं। मैंने बहुत बार बोला वो 7 हैं जिसमें राम और कृष्ण भी शामिल है। अगर राम और कृष्ण जो हैं वो चौथे तक जा सकते हैं तो और किसी की क्या ताकत है वो चौथे को पार कर। वो चौथे तक है, इसीलिए उनका जन्म होता है। त्रेता में राम जी आते हैं, द्वापर में कृष्ण जी आते हैं, लेते हैं जन्म। एक क़यामत में एक ही बार लेते हैं। मीनिंग है कि जब एक क़यामत, तो एक युग में कितनी क़यामतें होती, तो हर क़यामत के बाद वो जन्म लेते हैं। और उनकी आप जिस एरिया में लेते उसके निशान चिन्ह अभी भी आपको वहाँ बोध से मिले। वो चिन्ह बड़े परमानेंट होते हैं। वो इस तरह से राम कृष्ण ते को बड़ा दिन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायिका गुरु आगे हदे। वशिष्ठ मुनि राम के गुरु बने। तो आप ये नहीं कैसे दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के गुरु बने, तो गुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। तो कोई कहते हैं नहीं जी हमारा सारा सृष्टि ही हमारा गुरु है। ये धोखा देने वाली बात। सृष्टि कभी गुरु नहीं बनती, गुरु के आगे झुकना है। इसलिए गुरु आवश्यक है, नहीं तो तुम झुक के नहीं पाओ। और जो झुक नहीं पाता वो विषय विकारों में पक्का चला जाता है, याद रखो। आप हिस्ट्री उन लोगों की उठा के देख लो जिन्होंने गुरु नहीं डाला, वो जरूर वन में यार दे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण उनके साथ रहता, पक्का रहता। और मान तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लोगों से झगड़ा तक कर बैठते हैं, झगड़ा करके सेटिस्फाई करना चाहते हैं। नहीं सर, इसलिए मैं आपको ये जो तन है लास्ट के चौथा, पांचवा और छठा, ताकि किसी ने कहा कि 7 तन में बता रहा। जब चौथे में होते तो अगर आप संकल्प करो कि मुझे तो दुनिया में जगाना है, मैं दुनिया को जगा ना पाया तो क्या फायदा, मैं मालिक का कोई काम। एक संकल्प अगर रखता है तो बताता हूँ, वो संकल्प उसका जब वो चौथे में 5 में चला जाता है तो वो संकल्प पक्का हो जाता है। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ओके तुम्हारी बात पहुंच गई सतपुरुष तक। क्योंकि चौथे से 5वें में वही जाता है जिसका सतगुरु पूर्ण हुई, जिसके पास निज धाम सतपुरुष की दात हो। वह नाम दात सार शब्द या सुरत शब्द होना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा महाचेतन आत्मा के साथ ही तुम्हें वो हवाई जहाज नानक नाम जहाज है जो छोड़े सूत्रे पर। जो ना जहाज पर आ सके जावे जमदवा। देखा, इसलिए
सार शब्द जो पाएगा वो ही निज घर जाए। सार सूरत शब्द की दात प्यारो, पल में करती पार रहे। जो कोई इसको पाता प्यारो, सतपुरुष का अंश महान, सतपुरुष का अंश महान बन जाता है। इसलिए पांचवें तन की बड़ी महिमा। पांचवें तन में तुम्हें ये लगता है जैसे मैं ही सारा कुछ, और वहां पर पांचवें तन में निरंकार भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों कि चौथे तक उनकी सीमा है, पांचवें में उनकी सीमा खत्म होगी। तो जो ही आप सीमा क्रॉस करते हैं तो वो कहते हैं धन, धन वेना, धन वेना, धन वेना। वो भी धन, धन कहते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनके 3 लोकों से पार हो गए, आजाद हो, जन्म मृत्यु से पार हो। अब जन्म मृत्यु नहीं हो। 5वां तन पाया तो जन्म मृत्यु से पार हो। 5वां तन मिलता ही योगेश्वर बनने के बाद। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पूर्ण संत की संसार में अति आवश्यकता, उसके बाद बिना बात नहीं बन सकती। वो दोनों का राज पूरा जानता है, 3 लोक का, कहने का अर्थ शून्य का, महाशून्य का और अमर लोक। ये गदा भाई जो आपके सामने बैठे, ठीक है मुझे दुनिया, बट अब थोड़े जानने की तरफ चल पड़े। इतना लग रहा है अब संसार मेरे को, इस गधे भाई को, मैं वो हूँ, मैं हूँ नहीं, मैं सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ कि बाबा सतपुरुष का प्यारा बेटा मुझे कहो, सतपुरुष की प्यारी दुल्हन मुझे कहो, तुम्हारी मर्जी। मैं पूरी तरह से उनका बेटा बन चुका हूँ। निरंकार भगवान ने मुझे सौंपा है। जो बातें कभी कबीर साहब ने बिखरी हुई लिखी है, मैंने उन्हें इकट्ठा कर दी, क्योंकि मेरा जीवन जैसे जैसे गुजरा तो उन बातों को मैं लिखता चला, वो आपको भी देता चला। इसलिए कहा जब 5वें तन में आते हो तो तुम्हारी एक नई बर्थ होती है। तुमने एक नया, एक नए रूप में प्रकट हुए कि संसार का सब कुछ जमना मरना खत्म हो, और तुम सतपुरुष की तरफ चल पड़े। उसके ज्योत स्वरूप में तुम्हारे समाने का समय आ गया। सत्य में सत्य समाए, वो पूर्ण सत्य है। जब तुम सत्य बन जाते हो तो सत्य में जाके समाओगे ना। जब तक तुम में विजाती है तुम काल में रह जाते। जब सत्य को पा जाते हो फिर सत्य में ही जा समाना, और क्या करना। शुद्ध पानी में शुद्ध पानी जा समाता है। चश्मे का जितना पानी निकलता है शुद्ध होता है। फिर उसमें जो बर्तन डालते हैं वो भी बड़ा शुद्ध डालते हैं। कोई गंदा पानी तो नहीं उसमें ले डाले, कोई डालने भी नहीं दे, बड़ा स्वच्छ बर्तन डालते और पानी अपना भर के चल पड़ते। तो प्यारे सत्संग जी, 5वें तन तक भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम जन्मे। 5वें में तुम्हारा जन्म हो गया, लेकिन कौन सा? आत्मिक रूप में जन्म हो गया। तुम्हारी विजाति चली गई। 5वें तन में तुम्हारी विजाति बस फ्रैक्शन है, क्योंकि 5वें तन में जब तुम पहुंचे तो 95% तुम आत्मिक हो गए। अब तुम्हारा आत्मा में जन्म हो गया, लेकिन उस जन्म में भी अभी कुछ है। सतपुरुष कहते हैं जन्म तो तुम्हारा हुआ, अभी तुम्हारी सफाई थोड़ी कर। 5वें में तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म के साथ फिर मृत्यु होने। 5वें से जब तुम 6ठे में दाखिल होते हो तो पापा, उसमें तुम्हारी जीवत मरना हो जाता, तरना होता। 5वें से 6ठे में, 5वें से 6ठे में जाते ही तब हो तुम
विज्ञान दे, जिसमें सारा संसार का ज्ञान छूट गया और तुम्हारे पास शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, इसलिए उसका नाम विज्ञान दे। ज्ञान दे में ज्ञान तुम्हारे पास है, कुछ संसार का बचा था विज्ञान। अब तुम्हें महाज्ञान मिल गया और तुम्हारा वो जो संसारी ज्ञान था छूट गया। तो छठे में जब तुम आए तो प्यारी सत्संग जी, तुम 99% आत्मिक हो। अब 99% जब तुम आत्मिक हो गए तो तुम्हारे साथ सत्पुरुष का संपर्क हो गया, क्योंकि ये तभी होता है जब तुम पूर्ण सतगुरु के शिष्य होते। नहीं तो 90 से आगे नहीं जाया जाता था सकता जब तक को। इसीलिए मैं कहता हूँ वो लोग जो बुद्ध और महावीर वो चौथे से आगे जा ही नहीं सकते, चौथे शरीर से आगे। चौथे शरीर में भी जाना हो तो वो 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो मोस्टली तीसरे तक रहते हैं। लेकिन उनके आगे जो अनुयायी दूसरे तीसरे वो छलांगे मारते हैं, जंप लंबा मारते हैं। इसलिए जंप भी जब 5वें से 6ठे में मारना पड़ता है ना, तो प्यारी सत्संग जी बड़ा पीछे 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 देखना पड़ता है कि कोई के मेरे पास किसी किस्म की कोई विजाति तो नहीं। 5वें में विजाति देखना तो तुम्हें बस ऐसे धुंधला कुछ देखेगा, विजाति नहीं दिखेगा। और वो धुंधलापन जो है वह ही आपके पास 5% बिल्कुल धुंधला। इसलिए जब तुम 6ठे में 5वें में पहुंचते हो तो तुम्हारे पास बड़ी चेतना है 95। और जब 95 से तुम 99 पर जाते हो तो प्यारी सत्संग जी फिर ही तुम शह शास्त्र सार की यात्रा तुम्हारी शुरू होती है। 6ठे तन में तुम्हारी यात्रा शह शास्त्र सार की शुरू ही नहीं होती। सतपुरुष तुम्हारे सतगुरु रूप में आप संग आ जाते, वो तुम्हारे साथ आप सारा खेल खेल रहे हैं। जो ही तुम ध्यान में जाते वो संग आ जाते हैं, बस फिर तुम उनके साथ यात्रा करते, वो खुद शह शास्त्र सार में ले जाते हैं। तुम चौथे में भी जा सकते हो, परिक्रमा आउटसाइड की कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। लेकिन चौथे से जब तुम 5वें में जाते हो तो वहां सारा तुम खुद ही ज्योत स्वरूप हो जाते हो। फिर तुम्हें कुछ और सोचता ही नहीं, सिवाय इसके कि तुम ज्योत स्वरूप हो गए हो और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बन गए हो, क्या हो गए हो, बस इस डंबना है। ये क्या हो गया, मैं चलेगी तू चला गया। अब तुम्हारा जो अस्तित्व है आत्मिक रहे, आत्मिक हो, तुम्हारी सारी बाकी परिभाषाएं खत्म हो, ब्रह्मस्मि खत्म हो गया, अनल हक खत्म हो गया। वो तीसरे और चौथे तन की बात, और मैं बोल चुका हूं बहुत बार, ये बड़ा नाजुक यूनिट था तो मैं इसलिए जीवित मर। यहां तुम 5वें तन में जीवित हो गए, एक नया बर्थ मिला, जैसे एक बच्चा गर्भ से बाहर आया और तुम बाहर आए अपनी ज्योत लेके। 5वें में तुम्हारी ज्योत 95 थोड़ी नहीं होती, बहुत जबरदस्त, तुम ज्योत स्वरूप हो जाते। और उस समय तुम जो मैं कहते हो वो मैं आत्मा की है, वो मैं सतपुरुष के अंश की है, वो मन और माया की नहीं। मैं और तू चला गया तो फिर वो मैं कहाँ रही। ये अस्मिता है तुम्हारी, ये तुम्हारा अपनी मौजूदगी है आत्मा की। तब कहा जब 95 हो जाते हो ज्ञान दे मैं, तो तुम्हें सारा ज्ञान हो गया, तुम्हें पूरा पता चल गया कि मैंने 3 लोग छूट गए, अब 3 लोगों से मैं पार। और 3 लोग से जब छूटते हो तो एक चीज मैंने आपको बोली कि तुम्हें एक पत्थर शुभ होना होता है पक्का, इसलिए वो अब सतपुरुष तुम्हारा साथ देता।
पूर्ण सतगुरु हो तो सतगुरु साथ देगा, अगर पूर्ण सतगुरु ने तो घबराने की जरूरत नहीं। सतपुरुष वही सतगुरु का रूप धारण करे। जैसे मेरे साथ घटा, और वो मैंने पूरा पत्र भी अब आपको सारा सुना दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी किसी का प्रश्न आया तो मैं समझा रहा हूँ जीवित मरना क्या है। अभी जीवित मरना नहीं हुआ। जब तुम पांचवें शरीर से छठे शरीर में जाओगे तो तुम्हें अपने 11वें द्वार से 12वें में छलांग लगानी है, जहां पर सतपुरुष खड़े। तुम 11वें द्वार पर आ गए, 10 द्वार तुमने क्रॉस कर दी, तुम अब 11वें द्वार सूरत कमल में हो। सूरत कमल सतगुरु का वासा, सतगुरु वहां मौजूद होते हैं। इसलिए सतपुरुष सतगुरु का रूप धारण करते, और वो दिखता है ये पास है, लेकिन वो 12वें द्वार पर होते हैं। और तुम्हें कहते बस आ जाए, और तुम कहते हो ये बहुत बड़ा खाई है, कैसे पार करो? वो कहते आ जा, बस छलांग लगा, आ जा। बस जब तुम ऐसा इतना सा करते हो ना, छलांग लगाते हो, तो ये हो गया मृत्यु। तुम्हारा 5वां तन जब जाता है तुमसे, तुम छठे में प्रवेश करते हो, तो मृत्यु हो गई। जीवित मरिए बहुजन तरे। तुम्हारी अब जो है ज्ञान दे छूट गई, और विज्ञान में तुम चले गए, तुम्हारा मृत्यु हुई। विज्ञान देह में पहुंचने से तुम्हारी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु वो मृत्यु नहीं है जिसमें कोई रोए धोएगा और तुम्हें दफनाएगा या जलाएगा। ये मृत्यु तुम्हारा आखिरी तन जो था ज्ञान का, जो तुमने जीवन में कुछ सीखा था, उसका छूटना हो गया। ज्ञान छूट गया और तुम विज्ञान देह में आ गए। तुम्हारा तन गया और नया जन्म हो गया, तो नए बाप ने तुम्हें पकड़ लिया। वही माँ वही बाप। तुम कह सकते हो मेरी शादी हो गई, तो वो दूल्हा बन जाते हैं, तुम दुल्हन बन जाते। तुम कहते हो मैं बेटा बन गया, तो वो माँ भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं। तो 5वें से छठे में जाने में तुम्हारी मृत्यु होती है। यही है जीवित मरना बहुजंतर। प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा। कल प्रश्न आया और आज ही मैं उत्तर देने के लिए बैठ जाता हूँ। तुम सुरती में दो तो भी मैं पकड़ता हूँ, तुम ऐसे प्रश्न दो तो भी मैं पकड़ लेता हूँ। फिर आप कहते हो कि छठे तन को छोड़ना के बाद क्या होता है? छठा तन भी तो छोड़ना है। अब तुम्हारे साथ जल के हो रही है, सतपुरुष आ रही है, लेकिन तुम वापस बॉडी में आ रहे हो। मैं ये घटना के बाद फिर भी बॉडी में आया ना, लेकिन ये बड़ी विचित्र घटनाएं लगी कि मुझे कहा गया छलांग लगा, मैंने छलांग लगाई, उनके पास पहुंचा, फिर खेल शुरू हो जाता। फिर सतपुरुष तुम्हारे साथ सतगुरु का रूप धारण करके खेलते, नचाते हैं, ऊपर फेंकते हैं, पकड़ते हैं, फिर तुम्हें शास्त्र सार में ले जाते। फिर तुम उस गेट को पार करते और अंदर जाते। वहां पर तुम्हें पूरा पत्थर सुन तत्व है अंदर प्यारो, बाहर ज्योत स्वरूप रे, चारों ओर ज्योत की दीवार प्यारो, जिसका आदर अंत मत जान रे। अंदर जाने का रास्ता एक प्यारो, वी शेप का लकड़ी का गेट नहीं है, ज्योत स्वरूप पर अंदर सुन है, उसका एक्स बनता और बाहर लाइट है, उसका एक्स बनता है, तो वो वी शेप गेट, उसमें अंदर जाना है सतगुरु के साथ, या पूर्ण सतगुरु हो जो सतपुरुष से मिला हो को तो बोलते जाए।
मेरे सतगुरु सतपुरुष से नहीं मिले थे, इसलिए उनको खुद आना पड़ा। ये बात हो, बिना शास्त्र सार के जाए हुए तुम्हारा फिर रीबर्थ नहीं होता आत्मा, वहां जाना पड़ता है। कोरा पत्थर इशू होता है कि अब तुम्हारा लेखा खत्म हो गया, अब तुम काल के दायरे से बाहर, एक देश से दूसरे देश में परमानेंट सिस्टम बना, वहां पर भी देख लो क्या सिस्टम। कोरा पत्थर इशू होता है मेरे प्यारों, और उसका उत्तर भी सतपुरुष ही देते हैं। मुझे भी नहीं पता था, सिर्फ जब पूछा उन्होंने कोरा पत्थर क्या तुम्हें मिला, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा तुम्हारा लेखा काल से खत्म हो गया और तू निज दाम का हो गया, मेरा हो गया। तो प्यारी सत्संग जी उत्तर भी उन्होंने तब दिया जब मैं निज दाम गया। और निज दाम वो क्या घटना होती है, वही जो मैंने आपको बताई थी कि छठे तन में तुम्हें जब ये खेल होने हैं, फिर ये बात बननी है। आज सलाम लगा के आज उस तन छठे को भी तुमने छोड़ना है और तुमने सातवां प्योर हंसा बन के जाना होता। इसलिए जब तुम उसके बाद निजधाम जाते हो तो पूरे निजधाम में दाखिल होते हो, फिर तुम खुले फ्री हो, जिधर मर्जी घूमो। छठे तन में तुम्हें वो दर्शन दे देते क्योंकि तुम आत्मिक हो गए। वो पतला सा जो मीन सा 1% रह जाता है, शास्त्र सार तक 99% तुम चेतन हो जाते, और वो जो 1% रहता उसी के साथ तुम उस तन से सारे खेल सतपुरुष से खेलते हो। अभी तुम्हारे पास 1% है, 99 हो तुम, लेकिन उन्होंने खेल तुम्हारे साथ शुरू कर दिया, शास्त्र सार का, ब्रह्मांड का, सब। उसके बाद प्यारी सत्संग जी, अब जब तुम ध्यान में जाते हो, और ये राज किसी को देना नहीं होता, ये ध्यान रखो, ये बड़ा छुपा के रखना पड़ता है और अपने आप ये घटता है। मैंने किसी को नहीं सुनाया, पास ही रखा और ये अपने आप घट जाता है। इतना अंदर से होता है कि ये कैसे सुना, ये तो सुनाने वाली बात ही नहीं, ये तो मेरी और मेरे सतगुरु की बात है। इसलिए मैं उनसे बातें जरूर करी, लेकिन वो जानते नहीं, तो कोई उत्तर भी तो नहीं दे पाए। क्या देते बेचारे, झूठ बोलते नहीं संत कभी। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये मृत्यु हुई 5वें से 6ठे में जाने से मृत्यु है। जब छठा तन तुम छोड़ते प्यारो, वो आप ही आ जाते रे, अपने संग होकर 16 सूरज की ज्योत है देते, फिर 16 सूरज की ज्योत मिलती है। छठे तन को जब तुम तजते हो वो 1%, तो तुम पूरे हंसा हो। हंसा होते हो तो खुद आते हैं और 16 सूरज की रोशनी देकर तुमको निज घर ले जाते। अब तुम हंसा हो गए, अब तुम्हारा एक नया जन्म हो गया, निज धाम के वासी परमहंसा बने। परमहंसा, हंसा नहीं रहे, जग में थे तो हंसा कहलाते थे, जग में आए थे तो भी तुम हंसा कहलाते थे, और जग से तुम जब वापस जाते हो परमहंसा कहलाते। और परमहंसा जब तुम बनते हो, उसके बाद कोई बिरला वापस भेजा जाता है, नहीं तो सब के सब निज घर रह जाते। आते नहीं, पूर्ण परमहंसा बन गए तो वापस फिर क्या आना है। लेकिन
ये अवस्था संसार बिल्कुल ही नहीं जानता क्या घटना होती, क्योंकि किसी के साथ घटी नहीं तो कैसे कोई बताता। इसके बारे में तो कबीर साहब ने भी कुछ नहीं लिखा है। इसके बारे में तो मेरा ही इस गधे भाई का ही एक्सपीरियंस है मेरा, इसीलिए नहीं बोलता गधा भाई बोलता हूँ। वह हूँ, ये गधा भाई, ये वहनाम के साथ ही सृष्टि में ऐसी घटना घटी। इस युग में ऐसी घटना पहली बार घटी कि मुझे वापस उसी दिन, ये सारा काम मिनटों और सेकंडों में हुआ। वही 1.5 घंटा जो सफर में मैं जाता था ध्यान में, उसी में हुआ। और प्यारे सत्संग जी वापस इसी बॉडी में भेज दिया। और मुझे लगा कि मैं किसी नई चीज में कहाँ, और बड़े पहले कई 21 चक्कर समझो मैंने इस ब्रह्मांड के लगाए। फिर एक दरख्त के नीचे इस बॉडी को पड़ा हुआ देखा। फिर मैं इसमें दाखिल हुआ। इसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, लगन बॉडी थी पर बैठी हुई थी, जैसे ध्यान में बैठते हैं दरख्तों के बीच। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं वहीं अपनी बॉडी में आ गया जहां से मैं ध्यान से गया था। इसको कहते हैं रीबर्थ। ये आत्मिक रीबर्थ, ये आत्मिक रीबर्थ जब होती है, फिर सतपुरुष की मर्जी है आपको कितनी देर संसार में, क्योंकि एक विधि उन्होंने तुम्हें दे दी, बॉडी टू बॉडी जाना। ये किसी किताब में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी और धरती के किसी मनुष्य के पास नहीं, स्वाय इस गधे भाई के और किसी के पास ये ज्ञान नहीं। इसलिए मैं प्यारे सत्संग जी आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि 5वें से 6ठे में जब जाना है, महाचेतन बन जाना है, फिर 6ठे को जब तजना है, मृतक ही हो जाना। बॉडी को फाइनल छोड़ दिया, मृतक हो। और फिर उस चेतना में तुम रहते हो, फिर सत्पुरुष का संग करते हो। फिर उनकी मर्जी है, चाहे राखें या वापस भेजें, क्योंकि वापस भेजना है तो उसी बॉडी में भेजते हैं तो बड़ी जल्दी भेजना पड़ता है। किसी और बॉडी में भेजना हो तो देर से भेजते हैं। जैसे कबीर साहब आए थे, इसी तरह से ये गधा भाई आया तो उसी बॉडी में आया और आपके सामने काम कर रहा। अगर अब भी आपको समझ ना आई होगी तो फिर मुझे प्रश्न करना, मैं फिर उत्तर दे दूंगा। लेकिन एक बात इतना ही कहता हूँ, पहले चेतन होते हो, महाचेतन होने के बाद उस महाचेतना से तुम्हारा शरीर छूटता है, तुम मृत्युक हो जाते हो, और फिर उस महाशुद्ध छठे तन का तुम्हें शरीर मिलता है। उस शरीर में तुम्हें फिर छठे तन से तुम्हारे सारे विधि विधान पूरे किए जाते हैं। शास्त्र सार में जाना, कोरा पत्थर यीशु होना, ये सब छठे शरीर में होता है। और फिर छठे से जब तुम उसको छोड़ते हो तो तुम्हारा एक नया फिर जन्म हो जाता है। तुम सत्पुरुष के साथ हो गए, एक नया फिर जन्म हो। पहला जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। देखा, 95 तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। 95 से 100 तक, 100 को क्रॉस करने में तुम मरते भी हो, तुम चेतन भी होते हो, मरते भी हो, प्योर आत्मिक भी बनते हो, और प्योर आत्मिक मन के निर्गत जाते। इसलिए ये जो वहां से आएगा वही राज बतलाएगा, और बिना मेरे कौन राज दे सकता है? ये राज किसी को ब्रह्मांड में पता ही नहीं। और ये बड़ा कठिन सफर है। ये चौथे तन से छठे तन तक का बड़ा ही विचित्र सफर। ये
जब तक पूर्ण सदगुरु मिले और पूर्ण समर्पण हो तो बड़ी जल्दी आपको मोक्ष मिले, बड़ी जल्दी। पर वो आप करते नहीं, आपके अंदर भ्रमों का जाल बन जाता है और काली डालता है, मन डालता है और तुम भरमा जाते हो। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैं हूँ थोड़ा, और फिर कोई आपको डाउट होगा तो मैं बिगिनिंग से चौथे पर मैं फिर आऊँगा, पूरा चौथे तक बताऊँगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही मेन भक्ति। अगर आपको ये एनिमल जीवन से सातवें आत्मिक में जाना हो तो आत्मिक जो है वो बनना वो सातवां है, उसमें कोई रॉन्ग बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें रॉन्ग नहीं बोली जाती, ये चीज़ें सत्य होती हैं तो कोई बोलता है, पूरा ज्ञान होता है तो कोई बोलता है। हाँ, हम कहते हैं 6 तन है और 7वीं आत्मा, वो उन्होंने आत्मा को भी तन में डाल दिया, कोई बात नहीं। इसलिए हम 6 तन कहते हैं और 7वां हम कहते हैं आत्मिक बनना, हंसा बनना। तो उन्होंने कहा उनको हंसा पता ही नहीं, तो है तो बेसिकली वो सब झूठ, क्योंकि संसार का कोई भी गुरुआ, कोई भी भक्ति करने वाला, वो तीसरे तन को पार करना भी कठिन है जब तक वो 5 शब्द स्वाम सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार और ओम, ओम जो है ओंकार के साथ आता है, ओम को या ओंकार को, कोई ओम का सिमरन करते हैं, कोई ओंकार का करते, ज्यादा ओम का लोग करते हैं। 200 को मैंने देखा वो ओम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए निरंकार की भक्ति करनी है तो वो तीसरे तन तक की है। योगेश्वर लिमिटेड बने, जो अवस्था कृष्ण भगवान और राम ने अटेन की, विष्णु ने और ब्रह्मा ने अटेन की, वो अवस्था जो है हमारे गायत्री जी ने की, वेद व्यास जी ने की, सुखदेव ने की, राजा जनक ने की, इस गधे बाई ने की, राम जी ने की, कृष्ण जी ने। ये सब अवस्थाएं क्रॉस करके तो तुम्हें आना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आओगे 5वें और 6ठे तन? ज्ञानदेव और विज्ञानदेव में आना आसान थोड़ा है, बड़ा कठिन। उसी में लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और अपने आप को डाल देते हैं, क्योंकि मेरे को ज्ञान था, मुझे पता था कबीर साहब के थ्रू, मेरे सतगुरु के थ्रू कि नहीं निजदान है, संसार को इतना ही नहीं पड़ा, हमारा सच्चा घर है जहाँ प्योर महाचेतन सुरती रहती है, जिसका कोई आद और अंत नहीं, और 3 लोग भी उसी में शामिल है। ये तो राज दिया गया ओंकार भगवान को, जो ही इसका वर खत्म हो जाएंगे, 17 योजन चौकड़ी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सारा ही निदान, तुम प्योर हंसा बन जाओगे। तो पर तब तक तुम नहीं बन सकते जब तक वो अभी बड़ा वाला, अभी तो चौथा जो है युग चल रहा है, 17 योजन असंख्य युग का बात, अभी चौथा चल रहा है, तो अभी 13 असंख्य युग पड़े हुए, तो कितनी उसमें क़यामतें आई और तुम पार नहीं होना चाहते। तो आप सोच लो, मैं नहीं कुछ कहता, मैं तो आना भी नहीं रहता तुमसे, मैं ये दान, अब तो मैंने गद्दी भी दे दी, खाली अब मस्त हूँ, वो भी सतकृष्ण ने दी। अब बड़े साहब जी उनकी मर्जी है, वो भी चलाए, तो कबीर साहब ने भी 2 को दे दी, धर्मदास जी को और कमाल को, हमने भी 2 को दे दी, बड़े साहब जी को दे दी और सिमी को दे दी, 2 को दे दी। अब वो जितनी सतकृष्ण की अब खुद सहायता करेंगे मैं भी करूँगा, ऐसी बात नहीं, जहाँ उनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पूरा साथ दूंगा। लेकिन अब गद्दियों के 2 ही मालिक हैं, जहाँ जहाँ चलाएं, जिस मर्जी ढंग से चलाएं, जो उनको चाहिए। इस समय तक मैंने आपको 1000 सत्संग कोरोना पीरियड से पहले के दिए हैं। अब ये जो मैंने आज अभी आपके साथ संग किया है, ये 906वां सत्संग मैं आपको दे रहा हूँ। इन्हीं सत्संगों को पढ़ो तो आप काम सारा चला सकते हो, हर चीज़ दे रहा हूँ और नहीं और भी दे रहा हूँ। और कहीं डाउट है तो सवाल करके मेरे से आप, मैं उसके ऊपर पूरा प्रवचन कर देता हूँ, जैसे अभी किया। इसमें भी अभी समझना है कठिन, ये मैं भी मानता, क्योंकि ये जो 4 से 5वें और 6ठे में जाना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये यकदम होता है, पता ही भी नहीं चलता आप कब मरे और कब फिर जीवित हो, उधर से मरते उधर से जीवित हो जाते, पता भी नहीं चलता। इसलिए इसको कोई पूर्ण एक्सप्लेन नहीं करता, हम ज़्यादा बात नहीं इसकी, इतना ही कहते हैं ये घटनाएं घटती, लेकिन वो मरना ही होता।
5वें से 6ठे में गए तो मरे, 6ठे से आत्मिक मरे तो फिर जन्म हो गया देखा। 6ठे से आत्मिक होना ये तुम्हारा, क्योंकि शरीर पहले छोड़ दिया। जब सत्पुरुष तुम्हें ले लेंगे, अब शरीर छोड़ दिए तो अब जन्म ही होना है उसके साथ। ये मृतक तुम पहले हो, जन्म फिर हो गया दूसरा, अब दूसरा जन्म हो गया तो तुम उनके साथ खेल रहे हो। उसके बाद कोई भी जो संत होता है कोई राज नहीं देता। हाँ, उसकी ड्यूटी लगती है तो वो राज देता। अब मैं ड्यूटी लगी तो राज सारे देता। जो निज दान से आएगा वही तो सतपुरुष का और निज दान का भेद बता पाए, और कौन बताए। बाकी तो जो कबीर साहब ने कुछ लिखा है कि उसकी झलकों से वो निकालते हैं कुछ, तो उससे आपको चीजें बताते। मैंने इतना नहीं कबीर साहब को पढ़ा, मैं पढ़ा थोड़ा को जो चीज मिल गई मैंने पढ़ा, मैंने कहीं आगे पीछे यत्न नहीं किया उनकी किताबों के लिए। तो इसलिए मुझे साथ खुद ही घटने घटी है तो मैं और क्या बताऊं। और आप जैसे संदेश आ रहे हैं, अब भी ये मेरे को कोई बर्थ तो दे नहीं सकते, आप मेरी बर्थ नहीं। इतना बोल देता हूँ कि जब ऐसी घटना हो जाती है तो फिर उसकी बर्थ और डेथ खत्म हो जाती है। बर्थ और डेथ से मैं पार हो चुका। अब न मेरी बर्थ हो, हाँ, या सीधा ये बॉडी जो है मैं नहीं जानता इसके साथ क्या होगा, मैंने इसके पीछे में कोई जानकारी रखता मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं सीधा या निजधाम जा सकता हूँ या सीधा किसी और बॉडी में, जिस बॉडी ने आत्मा छोड़ी होगी उसकी बॉडी में ये इस गधे भाई की आत्मा शामिल हो जाएगी और संसार में काम करे, क्योंकि अब उसमें चेतना मेरी होगी, उसकी चेतना खत्म होगी। तो ये दो ही धाम है, या सीधा निजधाम जाना और बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिशन होना, ये ही दो धाम है। और कोई अब गर्भ में नहीं मेरे को आना, वो प्रोसेस खत्म हो चुकी है, वो प्रोसेस नहीं रहती। वो चौथे तन में जब आते तो तुम संकल्प करते हो तो फिर तुम्हारी बर्थ होती है। देखा मैंने एक बात को, चौथे तन में तुम संकल्प करते हो कि मैंने सतगुरु बनना है, मैंने तीर्थंकर बनना है, मैंने योगेश्वर बनना है। एक संकल्प तुमने करना है। अगर वो संकल्प तुम्हारा बड़ा तीव्र है तो फिर मेरे सत्संग जी चौथे तन से ही तुम्हारा शरीर तज जाएगा और तुम जिस भी बॉडी में जाओगे वो सारी यादें तुम्हारे साथ होंगी और तुम चौथे तन से आगे की भक्ति करो और तुम संसार में एज ए योगेश्वर होगे, तीर्थंकर होगे। जैसे मैं इसी बॉडी में आया तो अब वो थोड़ा था, अब तो मैं चेतन होके नई आत्मा आई ना बॉडी, वो आत्मा नहीं आई बॉडी में जो मेरी थी, ये बात बोल रहा। मैं नया होके बॉडी में आया। इस तरह से चौथी में तुम संकल्प करोगे, तुम जिस बॉडी में जाओगे वो फौरन जाओगे और वही चेतना तुम्हारे साथ होगी। और हो सकता है तुम भी किसी बॉडी में सीधे दाखिल हो और तीर्थंकर बन जाओ, ऐसा भी तुम्हारी बर्थ ही और ना हो, वो खत्म हो। चौथा बड़ी पावरफुल जगह है। संकल्प एक होना चाहिए बॉडी तजने से पहले, बस संकल्प करें। चौथी शरीर, चौथा शरीर पाना कोई आसान थोड़ा है, लिमिटेड लोगों ने पाया। 7 और ये गधा भाई 8वां पूरे ब्रह्मांड में आज तक पूरी क़यामत में मैं उस चौथे तत्व को मैंने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ये बात मैं आगे ही बढ़ा, मेरे को वहां नहीं रुकना था। इसलिए जो संकल्प करेगा वो आएगा। कई गुरुओं के साथ कोशिश की ये संतों के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा, लेकिन वो घट न सके। ये अपने आप से घटेगी, किसी के दूसरे के यत्न से या दूसरे की सहायता से नहीं घटेगी। तो अब भी अगर कोई छूटेगा तो आप प्रश्न कर देना, मैं उत्तर दे दूंगा, तो मैं आगे चलता। जो पल पल ज्ञान अर्जित करने में रहते प्यारों, निज को जानने में से वंचित जान, वह अपने आप को नहीं जान पाते, वो आत्मिक नहीं बन सकते। जो ज्ञान ही रटने की तरफ ध्यान रखते हैं, हम ज्ञान अर्जित करें, हम गुरु को भी समझाएं, सदगुरु को समझाएं, हम इनको, वो पार नहीं हो पाते। वो वही ज्ञानी होकर संसार तज देते हैं। जो पल पल ज्ञान अर्जित करते रहते प्यारों, निज को जानने से वंचित जान रहे, सत प्रेम आनंद पाते वह ही प्यार।
ये तीन चीजें आत्मिक हैं, सत्य, प्रेम और आनंद आत्मा। पाते वही प्यारो जिन सत्य पुरुष दात पाई जान। जो इस गधे भाई के पास दात है उसके बिना तुम सत्य प्रेम आनंद नहीं पा सकते। जो सत्य प्रेम आनंद बना हुआ वही दे सकता है ना, और कौन दे। संसार का कोई गुरु नहीं दे सकता। तुम्हारी यूट्यूब तो लदिए हुई है, हमारे तो सत्संग आते हो और फिर बड़ी जल्दी वो एक आधा दिन रहने देते फिर काट देते। लेकिन उन लोगों के जो बड़ा भरमाते हैं संसार को, उनके चलते रहते हैं, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात है। अच्छा है क्योंकि संसार उनका है, मेरा तो संसार है नहीं। मैं तो संसार में प्रोना हूँ। जितनी भी मुझे समय आप देते हो तो मैं उतना दे देता हूँ, और आप चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी। सत्य प्रेम अनंत पाते वही प्यारो जिन सतपुरुष दात पाई जान रे। उनकी प्रज्ञा पर प्यारो ज्ञान की धूली खोई जान। उनकी प्रज्ञा मीन्स आत्मा पर, उनके ज्ञान पर कोई धूल नहीं होती, ज्ञान की धूली खोई जान। तो उनके पास जो इल्म, जो ज्ञान किया वेद शास्त्रों का, वो हट जाता। अब मैं वेद शास्त्रों को मैं जानता ही नहीं, मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। और कुरान का भी मीनिंग क्या है? पढ़। ओंकार भगवान ने हजरत मोहम्मद साहब को कुरान का नाम दिया तो कहा पढ़। गीता का मतलब है गा, ग्रंथ का मतलब है गा सुना। गा और सुना हर चीज का मीनिंग। मेरे ग्रंथों का मतलब है सुन पार हो जा, गा पार हो जा, गुनगुना पार हो जा, सुरती चेतन से सरबंध जोड़ पार हो जा। बस बिना गाए तुम कहो मैं पार हो जाऊंगा, नहीं साहब। गाना और गुनगुनाना पड़ता है। इसीलिए कुरान सारे का सारा जो है ना लेबद्धता में है, सुर में है, ताल में है, बंद में है। वह तो सरिता संगीत में, वो सारे का सारा सरता संगीत है। उसमें लयबद्धता है, तरन्नम। तरन्नम से गाया जाता है, और तरन्नम जब आता है तो वह सुरती चेतन कर जाता है। तरन्नम से गाना, मैं इसलिए जो भी भजन बोलता था तरन्नम से भी था। तुमने पसंद ही नहीं की तो बात कर दी। जो तुम पसंद करोगे बोलोगे, क्या करना है मुझे? आप कैसे किस लिए बोलना है? का पा लिया जिसको पाना, पाया, पूरा पाया। साधो मैं पूर्ण से पूर्ण पाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था सत, रज और तम, तीन पर जो मास्टरी कर लेता प्यारो वही संत कहलाता रे। वो मध्य में आकर बैठ जाता, तीनों उसके आगे पीछे चक्कर काटते रहते। अब मुझे न सत्य बनना है, न प्रेम बनना है, न आनंद बनना है, न रज बनना है। प्यारे सत्संग जी, इन सब से रज बेरज से पार हो प्यारे। इसीलिए किसी को कहा जाता है तो सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये है कि तुम किसी भी सरबंध से पार हो, कोई सरबंध तुम्हारा ना रहे, तुम सत्य प्रेम और आनंद बन जाओ। कोई उंगली ही ना तुम पर उठा सके, ना तुम किसी के हो ना हो। तुम होते हुए भी किसी के नहीं, पर ना होते हुए भी सब कुछ हो। ऐसी बात जब बनती है फिर कौन सत्य है, कौन रज है और कौन तम है? तीनों ही तो एक हो जाते प्यारों। सेंटर उनका बन जाता रे, उसमें तो जा बैठ। आत्म ही कहलाता है, तो आत्मा ही बन गया, तो क्या तुम्हें और चक्रों में किस लिए जाना? इसलिए तीसरे दोहे पर हूं, प्रेम प्यारा गाने से ना ही प्यारे, गुनगुनाने में डूबने से ही मिलता जाना है।
गाने से नहीं, जो गाने में गुनगुनाता है उससे मिलता। तुमने मुझे गाने वाला बना दिया, मैं गाता नहीं, मैं तो गुनगुनाता। जो लिखता है वो कहाँ गाता है, वो तो गुनगुनाता है। जो लिखे हुए को आगे गाता है वो गाता है। समझे बात? मैं किसी का लिखा हुआ नहीं गाता, अपना ही लिखा हुआ गाता हूं, तो वो गुनगुनाता हूं। वो तुम्हारे अंदर एक जगह बनाता हूं। मैं सेंटर में बैठा हूं, न सत हूं, न तम हूं, न रज हूं। मैं तो तीन गुण सत, प्रेम और आनंद हूं। तुम्हें नहीं पता चल पाए और तुम अब वंचित होगे। अब कब मैं गाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुमसे मैं डरता भी नहीं गाने से। मत समझो मैं तुमसे डर गया हूं, नहीं, अपने अंदर से ही जब आएगी लहर तो गाऊंगा। तुम्हारे तुम सुनो ना सुनो, मुझे क्या फर्क पड़ता रहे। मैं तो तुम्हारे लिए अब कुछ बोलता, मैं तो सारे संसार के लिए अब बोलता हूं। मैं गिनती के लोगों के लिए नहीं बोल रहा। इस हाल में कभी सत्संग नहीं होगा, इसी तरह होगा जैसे ये YouTube में जा रहा है, और कोई ढंग नहीं। यहां तुम्हारी लाइनें नहीं मैं बैठाऊंगा, वो छोड़ दिया। अब कोई प्यारा मेरा संग कर पाएगा, मेरे पास बैठेगा, गुनगुनाएगा, मेरा ही हो जाएगा। जो मेरा हो जाता प्यारो, वही तो सत्पुरुष का बन जाता रे। निजगर उसका अपना बनता, वह उसी की अमृत ध्वनि में खो जाता। इसलिए प्यारे, गाने तो से प्रेम प्यारा गाने से नहीं प्यारो, गुनगुनाने में डूबने से ही मिलता जान रे। गाना तो सत्ता पर रखता प्यारो, जो गाने को बोलते वो तो ऊपर तरने वाला पत्ता है, दिख रहा है, पर मेरा है वो पानी का कतरा बन जाना जो नीचे को जाता है। अगर नीचे ना जाए तो पानी कैसे बहेगा। इसलिए गाने का अर्थ है बॉटम से शुरू होना और नीचे तक, तह तक जाना, जमीन के साथ टच होना, उसका नाम होता है गुनगुनाना। ऊपर है गाना, नीचे है गुनगुनाना। अगर गाना ही नहीं तो गुनगुनाना कहां से आएगा। अगर तुम्हारे अंदर सत है तभी प्रेम आएगा, प्रेम है तो आनंद आएगा। जब सत प्रेम आनंद ही नहीं तो तुम दो तीनों में से क्या चीज पा सकते? एक भी नहीं। एक पाया तीनों आए, इसलिए कहा एक पाया तीनों पाए। संगीत पाया, सब कुछ पाया, पर पाया अपना, उधारा नहीं। मैं किसी की चीज नहीं लेता, किसी की नहीं बोलता। हाँ, कभी कभार एक दो महीने कबीर साहब के बोले, वो भी तो मेरे रूप ही है बेचारे, और कौन? उनमें क्या अंतर है मेरे बिना? उनमें, मेरे सतगुरु में और मुझ में क्या भेद है प्यार? पर मैं उन दोनों का दास हूँ, सतगुरु का भी दास हूँ, सतपुरुष का भी दास, मैं दास हूँ। ये अंतर तो है। वो अभी नीचे और नीचे है, मैं तो उनके लिए सतह पर तुम्हारे लिए मैं सतह पर नहीं, तुम्हारे लिए मैं बॉटम पर। अंतर है। वो मेरे सामने आए तो मैं टॉप पर ऊपर बैठा हुआ पत्ते की तरह, वो उस तरह है जो मिडल और नीचे पानी चल रहा है उसकी तरह। इसलिए गाना तो सतह पर रखता प्यारो, डूबना भीतर की गहराई में, जाना जान रे डूब जाओ। मैं जब गाता और गुनगुनाता हूँ डूब ही जाता हूँ। कई बार बैठा बैठा आंसू भी बहाता हूँ, पर तुम्हें थोड़ा बताता हूँ। चेतन जिनका प्यारो, कोई अंत मत जान ले, उनका अंत मत जान ले। चेतन जिनका अंत मत जान ले, अंदर की आंख जब बंद प्यार,
जब तुम्हारी अंदर की आंख बंद हो तो कुछ नहीं मिलता। सातवीं सुरती नृति की ना होत पहचान। देखा, सातवीं सुरती और नृति है जिसको हंसा कहते हैं। इसलिए सातवां तन को सुरती नृति को हो, सुरती को तुम्हारी मर्जी है। आत्मा हंसा को आत्मा नहीं कहना, आत्मा में जाती है। इसलिए अंदर की आंख जब बंद प्यारो, सातवीं सुरती नृति की ना होत पहचान। फिर सुरती नृति की पहचान नहीं होगी जब अंदर की आंख बंद। तुमने अभी चलना ही नहीं शुरू किया तो बाबा तैरोगे कैसे? तैरना है, गुनगुनाना है। अभी तो शब्दों की पहचान ही नहीं, तो गाओगे कैसे, गुनगुनाओगे कैसे? अभी तो सतगुरु ही की ही पहचान नहीं, तो कैसे झुकोगे, कैसे उनको जानोगे, पहचानोगे? ये काव्य है प्यारी सत्संग जी, मैं पूरा काव्य बोल रहा हूँ। सत्य प्रेम आनंद से प्यारो, कोसों दूर उसे जान। जो सोया है, जागा नहीं, अंदर की आंख बंद है, तो कहता है सत्य प्रेम आनंद से प्यारो, कोसों दूर से जान। मतलब वो हंसा बनने की तो बात ही नहीं, वो तो पूरा संसारी। तुम इसलिए मेरा भजन नहीं सुनते को तुम पूरे संसारी हो। तुम जरा संसारी न होते तो वो सबसे पहले सुनते, क्योंकि उसमें मेरी सुरती है। सुरती और नृति से लिखता हूँ मैं, कोई ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ कोई चीज। पर अब पता नहीं कब कोई मुझे भी नहीं। वैनाम शब्द आंखें खोलता प्यारो, ये जो मेरा शब्द है, जो सतपुरुष का ही शब्द है, मेरा कहाँ से? सतपुरुष की दात है। इस कोरे को दी मेहरबानी की इस निरंकार भगवान ने भी और सतपुरुष ने। वैनाम शब्द आंखें खोलता प्यारो, उसे ही द्वार तू जान। वैनाम शब्द ही द्वार है तुम्हारी उन्नति का। वैनाम शब्द ही द्वार है निज धाम में दाखिल होने का। और किससे दाखिल हो जाओगे? इस शब्द बिन कोई भी निज धाम का नहीं हो सकता, तुम लाख कोशिश करो। और अब जब मैं इस तरह से जाऊं या कहीं भी जाना है तो मैं इस देश में, भारत में नहीं हूँगा, इतना मैं बता देता हूँ। मैं किसी और देश में हूँगा, अगर हूँगा भी, या निज धाम चला जाऊँगा या किसी और देश में। अब भारत में नहीं मुझे रहना है। भारत में मैंने बस जो ये मेरा तन है इस तक भारत में हूँ, उसके बाद मैं भारत में नहीं। हाँ, राब्ता रख सकता हूँ, ऐसी बात मुझे सब याद होगा, क्योंकि दूसरी बारी में सीधा ही जाना है। वो मैं ही हूँगा जो ये वह हूँ, वह नाम है, वह ही सीधा जाएगा और यही नाम होगा, वो उस बाडी का नाम नहीं। वह नाम शब्द आंखें खोलता प्यारो, उसे ही द्वार तू जान रे। आंखें बंद तो प्यारो, उसका द्वार भी बंद जान। जब तुम्हारी आंखें ही बंद है तो द्वार भी बंद। द्वार कब खुलेगा? जब चाबी ताले को लगाओगे तो खुला ही खुला, क्वाड़ भी खुल जाए, चाबी ही नहीं तो क्वाड़ कैसे खुलेगा? पहले ताला खोलना, फिर क्वाड़ खोलना। जिसका ग्रह तिस दियो ताला, चाबी संतुन सो पाए, अनेक उपाय खुद नहीं पाए, बिन सतगुरु शरण आई। इसलिए कहा सतगुरु के पास झुकना ही पड़ेगा तो ताला खुले। सतगुरु के बिना तुम निज घर नहीं जा सकते। इसलिए मैंने कहा जिन्होंने गुरु ने अदाप्त किए वो कहते हैं हम वाह वाह वाह, हम तो 7 तन पार करें। बस उनकी वाह वाह तुमको खुश करती है। मैंने कहा ना, ओशो मेरे पास आए, बुद्ध मेरे पास आए, बड़े बड़े योगेश्वर मेरे पास आए, इस गधे भाई के पास। मेरे की क्या कहने की बात, इस गधे भाई के पास सतपुरुष की दात जहां थी वहां आए। उनमें एक ही तरह ओशो जी तरह, बाकी को हुक्म ही नहीं मुझे हुआ, इनको जगह हुक्म ही नहीं हुआ। मैं कौन होता हूँ करने से? मैं नहीं करता कुछ। कर्म करामन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। तेरा भाना मीठा लगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो तेरा होई है रहता वही सब कुछ पाता रहे। जो पहले सतपुरुष को पाने की जिसमें चेष्टा ही नहीं, वो मेरा कैसे बने? जिसको पूर्ण मोक्ष पाने की चाह ही नहीं, वो मेरा कैसे बने? जिसको इन 3 लोगों को छोड़ने की कोई चाह नहीं, वो कैसे मेरा बने? चाहे वो कितना पढ़ा हो, कितना अनपढ़ा, पढ़या अनपढ़या, जो प्राणी वह नाम शब्द दयाए, पढ़या अनपढ़या परमगत पाए। पढ़
पढ़ने और पढ़ाने से ज्ञान, जितना ज्ञान डालोगे ना उतना तुम पीछे रह जाओ। ज्ञान बड़े मुनि वर्ग ले, ज्ञान सभी को खाए। ज्ञान से ही तुम्हारी पतन हुआ है और उसी से होता है। पंडित पुरोहित कभी तरते, मुल्ला भाई कभी तरते, वो तो बस बुद्धू बनाते, बुद्धू बने रहते, बस उसी में मस्त। आंखें बंद तो प्यारे, उसका द्वार भी बंद जान रे। खोजना नहीं प्यारो, ये काम यतन से होता मत जान रे। खोज से नहीं, समर्पण से। समर्पण और भरोसे की छलांग। समर्पण और भरोसा दो चीजें चाहिए, समर्पण और भरोसा। विश्वास अभी नहीं, श्रद्धा और विश्वास बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर। जब बहुत आगे निकल जाओगे तो श्रद्धा और विश्वास बनेगा, उससे पहले भरोसे की छलांग लगाना। समर्पण और भरोसा, फिर अपने आप काम बन जाएगा। खोजना नहीं प्यारो, ये काम यत्न से होता मत जान रे। सतगुरु के चरणों की धूली प्यारो, अंदर की आंखें खोलती जाने। सतगुरु की पांव की धूली लगानी है माथे पर, अंदर की आंख। आ गया चक्कर पर लगाते हैं तभी के आ गया चक्कर खुले, यही तो आंख है, यही तो बड़ा नेत्र है, यही से सारी भक्ति। 10वें द्वार से जीव है जाता, काल का संग छूट जाता रे। निजगर आपने जाता प्यारो, सतपुरुष के दर्शन पाता रे। परमहंसों से मेल है होता, अमृत दार वहां पीता रे। फिर वहां रहे या जग आए, एक ही नाम लेता रहे। बस तू ही का नाम वो लेता रहता। और क्या मैं करता हूँ, तू ही। तेरा भाना मीठा लागे, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। न सुख हाल में मजा है, न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा, उस हाल में रहने की चेष्टा कर। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। भरम है सारा संसार, तजो। ये संसार तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। यहाँ लड़ाई और दांगे, यहाँ बाहर की ओर दौड़ है, इकट्ठा कर लो। यही मृत्यु की ओर बढ़ना है। बाहर की दौड़ का मतलब है मृत्यु की ओर जाना। खोजना नहीं प्यारो, ये काम यत्न से होता मत जान रे। सतगुरु के चरणों की धूली प्यारो, अंदर की आंखें खोलती जान रे। अंदर की आंख खोलनी है तो सतगुरु के चरणों की पल पर। ये चीज मैंने देखी कश्मीरी फैमिली, बड़ा श्रद्धा का द्वार वो खोल देते हैं, जिससे वो सतगुरु की धूली बार बार अपने माथे पर लगाते हैं। सारे नित्य नेम छोड़ के सतगुरु के हो जाते। ये बात मैंने देखी। ये क्या कश्मीर की धरती में है या कहाँ है, पर बड़ी प्यारी। ये बात कहीं और दिखी ना प्यारो, सुनी ना प्यारो, जानी ना प्यारो। ये बात बड़ी महान है। इसलिए जो कुछ कहता हूं मैं वही सच्ची बात रे। उसके आगे पीछे झूठ है प्यारो, झूठ में तुम रहते जान। जो ये बात नहीं सुनते वो झूठ में तो रहते। उनका जीवन झूठा, उनका चलना झूठा, उनका बैठना झूठा, उनका खाना झूठा। कहते एक एक दाने को खाने और बनाने में सिमरन में जाना जान रहे। ना बनाओ बिन सिमरन के, न खाओ बिन सिमरन। एक एक घूंट जब पानी का पीते, सिमरन में जाना जान रहे। बिन सिमरन के प्यास कैसे मिटेगी? यही तो धोखा जान। ये धोखा है कि तुम्हारी प्यास मिट गई। अगर ये प्यास मिट गई तो तुम्हें प्यास ही नहीं लगी। प्यास तो तभी मिटनी चाहिए जब तुम्हें सार नाम व नाम शब्द की दात मिले तो प्यास मिटेगी। उससे पहले कैसे मिटेगी? दुख भंजन सरदी नाम, सब दुख छूट जाते।
प्यास बुझ जाती। बंसरी कहते हैं 10 सितार पड़े हुए हों, कोई बजाने वाले 10 सितार बजा रहे हो तो एक सितार ऐसे पड़ा हुआ हो तो सबने देखा जब 10 सितार उस तार के साथ बजने लगते हैं तो वो अपने आप बजना शुरू हो जाता। ये वेव्स उसको भी बजाना शुरू कर देते। इसलिए इम्पोर्टेंस बनी थी सतगुरु की। तो तुम तो यहाँ आकर सो जाते थे, तुम यहाँ आके अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते थे। इसलिए सत्संग क्या देना, जिसने सत्संग पाना वो भागा हुआ मेरे पास आ जाता और मैं भी भागा हुआ उसको मिल लेता हूँ, बात बन जाती। सतगुरु को मनाने का ढंग आना चाहिए, सतगुरु के पास जाने का ढंग आना चाहिए, सतगुरु के पास बैठने का ढंग। वो दास होते हैं, सतगुरु तो दासन के दास प्यारो, पर अपनी पहचान तू जान रे। किस अवस्था में तू जाता प्यारो, किस अवस्था में तू आता रे, इसकी जब पहचान होती सतगुरु अपना ही बन जाता है। फिर क्या है सतगुरु और दूसरा कौन है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको कुछ काव्य के भाग सुनाए। काव्य बड़ा लंबा लिखा है मैंने। सतगुरु के चरणों की धूली प्यारो, अंदर की आंखें खोलती जान धूली बन। सतगुरु चरणों में अपने आप को पल पल डालते रहना, पल पल रखो, बस सब कुछ ही पा जाओ, फिर कुछ पीछे नहीं बचेगा। फिर सतपुरुष सतगुरु तुम्हारे दास। सतगुरु क्या है और सतपुरुष क्या, वो तो बड़े ही, सतपुरुष तो बड़े ही वाह वाह इतने दयालु हैं जिसकी सीमा ही नहीं। तुम आओ पग एक, मैं आऊं पग सो, तुम जाओ पग एक, मैं जाऊं पग सो। ये तो बात है सतगुरु की। तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम आऊंगा, पर तुम एक कदम पीछे ले जाओगे तो मैं 100 कदम पीछे ले जाऊंगा। और सतपुरुष तुम एक कदम बढ़ाओगे वो 1000 कदम तुम्हारी ओर आएंगे। तुम एक कदम पीछे जाओगे तो वो 1000 कदम पीछे चले जाए। बस ये तुम्हारे हाथ में। तो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये आई तक मैं आया, काव्य मैंने ABC से लिखा था तो आई तक आपको मैंने दिया। तो कोशिश की आपको जगाने की, पर आप कोई जागना चाहते हो? नहीं, आप तो बस मान प्रतिष्ठा के पीछे लगे हो, वही तुम्हें चाहिए। मैं वो दे नहीं सकता, मेरे पास है नहीं। अब जहाँ से मिलती है उसे ढूंढो वहाँ, मेरे पास नहीं है। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।